नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी से आपको एक ऐसी सीख देने की कोशिश करूंगा जिससे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा या कहें आप अवश्य ही उससे सीख ले सकते हैं। जी हाँ, आज के समय में कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे पुरुष हैं जो अपनी काम वासना पर नियंत्रण नहीं रख पाते और वह इस वजह से काम वासना में लिप्त होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ना तो उनका शरीर ठीक रह पाता है और ना ही वह खुद, और कोई ना कोई बीमारी भी उनको लग जाती है इस काम वासना की वजह से। लेकिन फिर भी वह इस पे नियंत्रण नहीं रख पाते, क्योंकि काम वासना वह आग है जिसको शांत कर पाना इतना आसान नहीं। दरअसल प्राचीन समय में ययाति नाम का एक राजा था जिसका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री से हुआ था, लेकिन उसने धोखे से एक और अप्सरा से शादी कर ली थी। इसी बात से क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने उसे जवानी में ही बुढ़ापे का श्राप दे दिया था। इस श्राप से वह बहुत दुखी था, क्योंकि वह अपनी काम वासना को शांत नहीं कर पा रहा था। इसी बात से दुखी होकर उसने सोचा, मैं अपने पुत्रों की जवानी को ले लेता हूँ, यानी कि अपने ही बच्चों की जवानी को ले लेता हूँ। वह अपने 5 पुत्रों के पास गया, लेकिन उनमें से 4 पुत्रों ने उसे मना कर दिया। छोटे पुत्र ने, जो कि एक धर्मात्मा था, उसने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी और खुद बुढ़ापा ले लिया। वह राज्य कार्य संभालने लगा। राजा ययाति काम वासना में इतने लिप्त हो गए थे कि उन्हें राज्य का कुछ भी ध्यान नहीं रहा और उन्होंने बरसों तक भोग विलास किया। लेकिन जब अंत में उनकी काम वासना शांत नहीं हुई तो उन्हें समझ में आ गया कि यह एक ऐसी आग है जिसको कभी शांत नहीं किया जा सकता। तब वह अपने बेटे के पास गया और उससे बोला, बेटा, मुझे समझ में आ गया कि काम वासना एक ऐसी आग है कि जिसे कभी भी शांत नहीं किया जा सकता। इसे जितना भोगोगे यह उतनी ही बढ़ेगी और जितना इस पर नियंत्रण रखोगे यह आपके नियंत्रण में रहेगी। मैं तुम्हारी जवानी तुम्हें वापस दे देता हूँ। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही था। वैसे तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये कहानी से आप कुछ सीख ले सकते हैं। इस कहानी का तात्पर्य सिर्फ यही था कि काम वासना एक ऐसी आग है जिसको शांत कर पाना नामुमकिन है, लेकिन इसे नियंत्रण करना आपके वश में। अगर आप इसे वश में करोगे तो इस काम वासना की आग पर आप काबू पा सकते हैं। लेकिन आप इसको जितना भोगोगे और भोग कर शांत करने का प्रयास करोगे तो ये कभी भी शांत नहीं होगी, बल्कि उतना ही ये बढ़ेगी। जैसे कि आप देखते होंगे कि आपकी बहुत खूबसूरत गर्लफ्रेंड है या कहें आपकी बहुत खूबसूरत पत्नी है, फिर भी आप दूसरी महिलाओं या लड़कियों की तरफ आकर्षित होते हैं और उनके बारे में कुछ गलत ख्याल अपने मन में ले लेते हैं। तो ये और कुछ नहीं, ये काम वासना है। जैसा कि मैंने आपको कहा, काम वासना एक आग है। आप मान लीजिए कि आपकी बहुत खूबसूरत पत्नी है, फिर भी आप किसी दूसरी महिला को चाहते हैं। वह महिला भी अगर आपको मिल जाएगी, आप यकीन करें, उसके बाद आप फिर किसी तीसरे को चाहने लगेंगे। तो इसलिए ये एक ऐसी आग है जो बढ़ती जाती है, ना कि ये बुझती है। इसलिए इस पर काबू पाना सिर्फ आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। जैसे कि आपको जितना भगवान ने दिया है, जितना भी दिया, आप उसमें खुश रहने की कोशिश करें। अपने मन को अपने परिवार में लगाएं, अपनी पत्नी में लगाएं, अपने कार्य, अपने काम काज में लगाएं, तो ये काम वासना की आग आपके नियंत्रण में रहेगी। इसे बढ़ने मत दीजिए। तो मैंने आपको कहानी के माध्यम से भी समझाया और कुछ अलग से भी बताया, जिससे आपको सीख मिल सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात सच्ची और अच्छी लगी होगी। आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।